इतनी खेत में मेहनत कर रहे हैं, मैं यहाँ बाहर रुक के पढ़ाई कितना अच्छे से करूँगा कि ये आर्थिक स्थिति जो है जल्दी से अच्छी हो जाएगी। यहाँ जो कंटेंट देते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो तो पढ़ाते ही हैं, कंपटीशन क्लासेस का जो भी होता है, लेकिन सर यहाँ व्यक्तित्व का भी विकास होता है। सर हम लोग जो अपना एक तो जो व्यवहारिक नॉलेज है वो बहुत अच्छे से मिलता है यहाँ पे। सर उसके लिए मैं एक्सीलेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत हेल्पफुल हैं सर। और आप खुद से कीजिए या कोचिंग ज्वाइन कीजिए, और सिलेबस को आपसे पहले पूरा कीजिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। और डील करना है वो सब कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है सर। और जैसे सर एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, आपके जो क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस सेट में गलत हो चुके होंगे वो वहाँ गलत नहीं होंगे। अनुपम मौर्य, सबसे पहले आपको एक्सीलेंट परिवार की तरफ से CWC में जो सफल हुए SSC JEE में उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी सर। अनुपम, बताइए कि आपका जो ये जर्नी है ये कहाँ से शुरुआत हुआ? आप एकेडमी का आपने गांव कहाँ से किया है? आपने बताया कि आप गाँव की पृष्ठभूमि से ध्यान रखते हो, आप जुड़े हुए हो, तो अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताइए और अपने एकेडमी के बारे में बताइए। सर मेरा नाम अनुपम मौर्य है, मैं सर विलेज बिहारीपुरवा का रहने वाला हूँ, मेरा पोस्ट लुधौरी है। और मैंने अपना एकेडमिक हाई स्कूल और इंटर मैंने अपने टाउन से द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज से किया है। कहाँ करने वाले हैं? सर मेरा विलेज नाम बिहारीपुरवा है, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से आप? ठीक है। तो आपने गांव के स्कूल से ही प्रारंभिक परीक्षा पास किया है? यस सर, गांव के पड़ोस में टाउन था सर, वहीं से मैंने इंटर कॉलेज किया है, मतलब इंटर और हाई स्कूल वहीं से किया। इंटर के बाद? सर इंटर के बाद मैंने डिप्लोमा के लिए सर अप्लाई किया था, एंट्रेंस एग्जाम दिया, फिर सर मेरा एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर में हुआ था। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर। यस। वहाँ से आपने पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके मन में SSC JEE का जो एग्जाम है देना है, इंजीनियर बनना, ये कहाँ से आपके अंदर आया? सर जब डिप्लोमा के दौरान थे सर, तो हमारे सर टीचर जो पढ़ाते हैं वो गाइड करते थे कि आपको इसके बाद कौन सा एग्जाम देना होगा, क्या क्या आप कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। वहीं से सर प्रेरणा मिली कि मुझे SSC JEE देना है। उसके बाद आपने एक्सीलेंट विन को ज्वाइन किया? यस सर, एक्सीलेंट विन ज्वाइन किया। अच्छा, आप बताइए आपके अपने पारिवारिक कुछ के बारे में बताइए, अपने पिताजी के बारे में बताइए कि वो क्या करते हैं और उनसे आपको क्या सीखने को मिला? सर मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी मम्मी वो भी हाउस वाइफ हैं। यस सर। और सर मेरी पृष्ठभूमि सब लोअर मिडिल क्लास ही है सर। पापा खेत में मेहनत करते हैं, मम्मी घर पे मेहनत करती है। और सर हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, एक बहन मुझसे बड़ी है और सर एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। तो इस पूरे सफर में सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा आपके? आप कई बार उतार चढ़ाव आते होंगे, कई बार डिमोटिवेट होंगे, आर्थिक रूप से भी आपको कई परेशानियाँ होती होंगी। जैसे कौन व्यक्ति था जो मोटिवेट करता था? सर मोटिवेट के लिए सर जब आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं होती है तो सर परिवार से ही बहुत मोटिवेशन मिलता है। सर जैसे मेरे पापा जो खेत में जाते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि वो इतनी खेत में मेहनत कर रहे हैं, मैं यहाँ बाहर रुक के पढ़ाई कितना अच्छे से करूँगा कि ये आर्थिक स्थिति जो है जल्दी से अच्छी हो जाएगी। वहीं से मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मिलता है। आपके पिताजी आपके प्रेरणा स्रोत थे? यस सर। इनकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलता है, जो आपकी कभी परेशानियाँ होती है वही मोटिवेशन का भी काम करती है। एक्सीलेंट का क्या अनुभव रहा आपके जीवन में? सर एक्सीलेंट में मैंने जो सीखा वो ये है कि सर यहाँ जो कंटेंट देते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो तो पढ़ाते ही हैं, कंपटीशन क्लासेस का जो भी होता है, लेकिन सर यहाँ व्यक्तित्व का भी विकास होता है। सर हम लोग जो अपना एक तो जो व्यवहारिक नॉलेज है वो बहुत अच्छे से मिलता है यहाँ पे। सर उसके लिए मैं एक्सीलेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत हेल्पफुल हैं सर, और हमेशा गाइड करते हैं। आप किसी प्रॉब्लम को लेके जाइए, हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करते हैं, गाइड करते हैं कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप पर्सनली मिल सकते हैं सर। ठीक है। और आपने जूनियर्स को क्या बताएंगे, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं आपको SSC JEE 2024 के लिए? यस सर। उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? सर मैं जूनियर्स को यही करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आप खुद से कीजिए या कोचिंग ज्वाइन कीजिए, और सिलेबस को आपसे पहले पूरा कीजिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। और आप अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा काम कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, और डेली आप चाहें तो मेडिटेशन कीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है सर। अच्छा, जो CBT हम लोग टेस्ट जो था आपका मेंस का, उसके लिए जो टेस्ट दिया था आप लोगों ने, टेस्ट कितना हेल्पफुल रहा? सर काफ़ी हेल्पफुल रहता है सर टेस्ट। सर एक्चुअली ये होता है जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो अगर जो हम टेस्ट सीरीज पहले से दे रखे होते हैं सर, वो हमारा जो प्रेशर होता है वो उसको डील करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, और उस एनवायरनमेंट में कैसे हमें डील करना है वो सब कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है सर। और जैसे सर एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, आपके जो क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस सेट में गलत हो चुके होंगे वो वहाँ गलत नहीं होंगे। सबसे बेनिफिशियल होता है। बहुत बढ़िया। टेस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना? और एक्सीलेंट आप लोगों को मेंस के पहले टेस्ट कराया था और बहुत बच्चों ने बताया कि उसका बहुत हेल्प मिला। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।